अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलर सॉफ्ट चैनल की जानिब से आपको वेलकम करता हूँ। फ्रीलांसिंग सीरीज़ का आज हमारा 5th लेक्चर है। इससे पहले हम 4th लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हम काफ़ी सारी बेसिक HTML कवर कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इससे पहले जो हम 4 लेक्चर कर चुके हैं वो ज़रूर देखिएगा, ताकि आप का एक रबत बन सके, एक कंटिन्यूटी आ सके। आने वाले लेक्चर्स में आप हमारे साथ प्रॉपर तरीके से ज्वाइन कर सकें हमें। तो इसका लिंक जो है प्रीवियस लेक्चर्स का, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा और वीडियो के अख्ताम पे भी आपको नज़र आ जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने काम किया था वो हमने फॉर्म बनाना सीखा था। ये फॉर्म आपके सामने है। हमने इसे सिंपल तरीके से देखा, फिर हमने इसकी अलाइनमेंट करने के लिए इसे टेबल के अंदर फॉर्म बनाना सीखा। फॉर्म के डिफरेंट एलिमेंट हमने करके देखे, जिसके अंदर रेडियो बटन थे, चेक बॉक्सेस थे, लिस्ट थी, और इनपुट टाइप, टेक्स्ट, डेट, ईमेल, पासवर्ड और टेक्स्ट एरिया, ये चीज़ें हमने करके देखी थी। आज के इस लेक्चर में हम डिव देखेंगे कि डिव स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे इम्प्लीमेंट होता है, क्यों यूज़ होता है। इस तरह कुछ आज हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज का। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे पहले इस तरह के वीडियो कम मिलती हैं आपको। पूरी डिटेल हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से आपने काम करना है, क्योंकि ये फ्रीलांसिंग सीरीज़ का कोर्स है। तो आगे जाके आपने प्रोफेशनल्स बनना है, तो प्रोफेशनल्स के लिए ज़रूरी है कि पूरी डिटेल उन्हें पता हो। तो वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं इस वक्त जो काम कर रहा हूँ वो नोटपैड प्लस प्लस के अंदर कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में मैं यही काम ड्रीम वीवर में किया करूँगा, वो भी आपको सिखाएंगे। नेटबीन्स भी आपको सिखाएंगे। इसी तरह आपको प्रोफेशनल हम बनाएंगे। टूल्स का इस्तेमाल भी सिखाएंगे, कोडिंग भी सिखाएंगे, फ्रीलांसिंग भी सिखाएंगे। चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर मैं आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ, फिर आगे मूव करते हैं हम। div tag is known as division tag. The div tag is used in HTML to make division of content in the web page, like text, image, header, footer, navigation bar, etc. It is used to the group of various tag of HTML so that section can be created and style can be applied to them. div tag आप यूज़ करते हैं कि आप कुछ कंटेंट, कुछ टैग्स एक बॉक्स के अंदर रख लें। मैं उसे बॉक्स का नाम देता हूँ, तो एक बॉक्स के अंदर रख लें, उसको एक तरह की स्टाइलिंग कर लें। फिर कुछ टैग्स, कुछ चीज़ें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, फिर आप कुछ टैग्स, कुछ कंटेंट किसी और बॉक्स के अंदर, एक और डिव के अंदर रख लें, उसे कुछ स्टाइलिंग दे दें। इस तरह से जो इस वक्त काम हो रहा है दुनिया में, वेब पेज जो लेआउट होता है वो डिव्स की सूरत में होता है। डिव एक एलिमेंट है, एक HTML का एलिमेंट है, एक टैग है डिव। देखते हैं वो कैसे इस्तेमाल करना है। मैंने आपको बता दिया, कंटेंट्स को ग्रुप करने के लिए, पेज को लेआउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लेआउट से क्या मुराद है, चले उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं जी। लेआउट क्या होती है? ये आपके सामने एक लेआउट है पेज की। इसमें एक साइड बार है, यहाँ पे हेडर बना हुआ है, मेन्यू बार जिसे आप कहते हैं, ये लोगो लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, इसको जब आपने स्टाइल करना था, स्टाइल करने से मुराद इसमें खूबसूरती लानी थी, तो इसे आपने एक डिव के अंदर रख लिया। ये आपने मेन्यू बार बनानी थी, इस पर किसी और तरह का स्टाइल करना था, इसे आपने एक और डिव में रख लिया। मतलब आप बॉक्स बना बना के उसमें रखते जा रहे हैं चीज़ें। यहाँ पे आपने और डिव यूज़ कर लिया, यहाँ पे और सो ऑन। ये डिफरेंट डिव्स आपने यूज़ किए ताकि आप डिफरेंट तरह की स्टाइलिंग अप्लाई कर सकें। मैं और दिखा देता हूँ जी आपको। ये देखें, यहाँ पे एक डिव लगी हुई है, उसके अंदर स्टाइल है। यहाँ पे डिव लगी हुई है, उसको और स्टाइल किया आपने। इसका मतलब ये है कि जब ये वेबसाइट का लेआउट कहलाता है कि आपकी वेबसाइट लुक कैसी नज़र आ रही है उसकी,
तो ये देखें जी, अब ये एक और स्टाइल है। ये सारे का सारा काम जो हुआ है वो डिव्स की सूरत में हुआ है। आज हम बेसिक डिव क्रिएट करना देखेंगे, उसे स्टाइल करना सीखेंगे, किस तरह से हम डिव को स्टाइल कर सकते हैं, किस तरह से क्रिएट करने के बाद स्टाइल कर सकते हैं। ये देखें जी, अब चलते हैं हम। यहाँ पे मैंने कुछ कोड आपके लिए लिखा हुआ है। स्टाइल आपको समझाता चलूँ, हल्की सी बात करके निकलता चलूँगा। मैंने एक्चुअली एक पैराग्राफ लिया था। पैराग्राफ को मैंने H1 टैग, पैराग्राफ के अंदर मैंने H1 टैग लिया और सारा टेक्स्ट इसके अंदर लिख दिया, सारा टेक्स्ट इसके अंदर लिख दिया। अब अगर आप देखिए, मैं ये चाहता था कि मैं ना किसी चीज़ को हाईलाइट कर सकूं। ये देखें, जिस तरह मैं इसमें से एक डिवीजन टैग को वाज़ेह करना चाहता था, मैंने इसका कलर बदल दिया। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने स्पैन का टैग यूज़ किया। स्पैन के टैग के अंदर मैंने इसको इनक्लोज कर दिया। इससे क्या होगा कि मैं पूरी लाइन में से सिर्फ इस हिस्से को स्टाइल कर सकता हूँ। मैंने मुख्तलिफ जगह पे स्पैन का इस्तेमाल किया, वो आप देख सकते हैं। मैंने जो डिव की डेफिनेशन लिखी, मुख्तलिफ हिस्सों में मैंने स्पैन का इस्तेमाल कर लिया। अब मैं स्टाइलिंग करना चाहता हूँ, किसकी? स्पैन की। मतलब स्पैन के अंदर जो कंटेंट है वो मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ उसको स्टाइल देना चाहता हूँ। तो स्टाइल के लिए एक स्टाइल का टैग यूज़ कर ले। मैं CSS पे अभी बातें ही नहीं कर रहा, आने वाले नेक्स्ट या उससे अगले लेक्चर में हम CSS डिस्कस करने वाले हैं। स्पैन को मैंने कहा इसका फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल हो जाए। मतलब स्पैन के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसका फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल हो जाए। ये आपको नज़र आ रहा है। मैं इसको 50 पिक्सल करता हूँ ताकि आपको फ़र्क समझ आए। मैंने इसे कर दिया 50 पिक्सल। अब इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं पेज को, वो देखें। इसका मतलब है विद इन लाइन कोई एक लफ्ज़, कोई एक करैक्टर, कोई एक वर्ड, उसको आप स्टाइल करना चाहते हैं तो आप उसे स्पैन टैग में रख लें। फिर मैंने इसका कलर रेड कर दिया, वो आपको रेड नज़र आ रहा था। एक मैंने और हल्का सा काम ये किया कि आपको पता है कि टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए हेडिंग इस्तेमाल करते हैं। मैंने किया ये कि हेड को भी थोड़ा सा स्टाइल कर दिया, टेक्स्ट लाइन इसकी जस्टिफाई कर दी। जस्टिफाई समझते दोनों साइडों से बराबर होना। चलें जी देखते हैं। ये देखें, हमारा टेक्स्ट दोनों साइडों से अलाइंड है, इसे जस्टिफाई कहते हैं। ये मैंने हल्की हल्की स्टाइलिंग की है, थोड़ी सी H1 की और थोड़ी सी इसकी स्पैन टैग की। चलिए अब डिव बनाना सीखते हैं हम। डिव कैसे होता है? टैग ही बड़ा सादा सा है, डिव। अब इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं। आप इमेज रख सकते हैं, पैराग्राफ रख सकते हैं, एक और डिव रख सकते हैं। आप इसके अंदर टेबल बना सकते हैं, आप इसके अंदर फॉर्म बना सकते हैं। जो आपका दिल करे आप इसे डिव के अंदर रख सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसके अंदर कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, यहीं से हम कॉपी करके वहीं पर लिख देते हैं। स्पैन हटा दूंगा अब मैं। ये लें जी, एक और स्पैन था, इसको भी हटा देते हैं जी। अब हम ज़रूरत नहीं रही हमें। ये आ गया। अब डिव के अंदर आपने कुछ लिखा है, आपने क्या करना है, इस डिव को हम जानते हैं कि जो डिव हम स्टार्ट करेंगे उसे हम एंड भी करेंगे। तो हमने इसको स्लैश डिव से एंड कर दिया। अब देखते हैं जाके आउटपुट क्या मिलती है हमें। हमें टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ गया जी, बस और कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। हमें टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ गया और कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी हल्की सी स्टाइलिंग कर देता हूँ। किसकी स्टाइलिंग करनी है? हाँ जी, डिव की। तो यहाँ पे लिख दो डिव। सिंटेक्स क्या है? डिव लिख के आपने 2 करली ब्रेसेस लेनी है और ये सारा स्टाइल टैग के अंदर होना चाहिए। ऐसे डिव लिखा, मैं इसे कहता हूँ बैकग्राउंड कलर। मैं इसे बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ जी मिस्टी रोज। मैंने सेव किया, आउटपुट देख लेते हैं। ये लेंगे, उसकी तो बैकग्राउंड कलर आना शुरू हो गया उसका। अच्छा,
मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे देखें ये बिल्कुल इसके साथ आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा ना लेफ़्ट साइड से हट जाए, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड से हट जाए। इसी तरह से डिव आप जब लेआउट बनाते हैं जहाँ दिल करे आप उसे मूव कर सकते हैं। इसके लिए जो हम स्टाइलिंग करते हैं वो हम कहते हैं मार्जिन लेफ़्ट, मतलब मैं लेफ़्ट साइड से मार्जिन देना चाहता हूँ। बहुत सादा सी बात करूँ तो मैंने दे दिया, वो मुझसे अब वैल्यू पूछता है। मार्जिन लेफ़्ट तो दूँ बट कितना, मैंने उसे कहा जी 20 पिक्सल, मैंने उसे कहा 20 पिक्सल। देखते हैं इसका क्या इफेक्ट होता है। ये देखें हट गया, कुछ ज़्यादा नहीं हटा, इसलिए मैं इसे 30 पिक्सल कर रहा हूँ ताकि आपको फ़र्क वाज़ह नज़र आए। वो देखें जी। अब हम क्या करते हैं, हम जो डिव होता है, ये जो बॉक्स है, इसको हम विड्थ और हाइट दे सकते हैं। चलें जी इसको विड्थ भी दे देते हैं। कितना बॉक्स बनाना चाहते हैं हम, तो मैं से कहता हूँ इसकी जो विड्थ हो वो हो 200। एक ये जो चीज़ लिख रहा हूँ इसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं, इसे हम वैल्यू कहते हैं। प्रॉपर्टी क्या चेंज करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जी विड्थ बढ़ा दो उसकी, कितनी वैल्यू, कितनी 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। चलें जी जाके देखते हैं क्या इफेक्ट हुआ। ये लें जी, ये 200 पिक्सल हो गया, विड्थ उसकी इतनी आ गई। अच्छा अब हम क्या करते हैं, उसकी हाइट बढ़ाते हैं। मैं विड्थ भी थोड़ी सी और बढ़ा रहा हूँ, उसकी हाइट बढ़ाते हैं। हाइट HEI, हाइट कितनी बढ़ानी है, कॉलन दे के आपने लिख देना है। मैंने इसे कहा जी 600 पिक्सल, वो आपकी मर्ज़ी है। Ctrl+S, चेक कर लेते हैं हम क्या इफेक्ट नज़र आया। ये लें जी, इस तरह का डिव हमें मिल गया है। विड्थ ज़्यादा ही हो गई है, हाइट थोड़ी कम कर लेते हैं, समझाने के लिए था। ये ले लिया। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक बॉक्स बनाया आपके सामने, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट रखा है और मैंने इस डिव को अब स्टाइल देना शुरू किया। स्टाइल कैसे देते हैं, स्टाइल टैग में देते हैं। और कैसे, ये इसको हम सिलेक्टर कहते हैं, इसको हम सिलेक्टर कहते हैं। मैं कहता हूँ जी मैं डिव की स्टाइलिंग करने वाला हूँ, मैं डिव की स्टाइलिंग करने वाला हूँ। तो उसने कहा ठीक है करें, आप कर्ली ब्रेसेस लगाएं, आप मुझे जो उसकी प्रॉपर्टी चेंज करने का कहेंगे वो मैं कर दूंगा। आपने करना क्या है, पहले प्रॉपर्टी लिखनी है, कॉलन दे के उसकी वैल्यू देनी है और आखिर में सेमी कॉलन लगाना है। ये सिंटैक्स है। तो मैंने 3-4 प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, बैकग्राउंड कलर किया, मार्जिन किया, विड्थ की, हाइट की। एक मैं काम और कर देता हूँ, फॉन्ट साइज कॉलन 30 पिक्सल। देखते हैं जी क्या इफेक्ट आता है। ये लें जी, मैंने उसके अंदर फाउंड जो था वो बड़ा कर लिया ताकि मैं वाज़ह देख सकूं। गुड हो गया। अच्छा मैं ना इसके सेंटर में रखना चाहता हूँ, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है इस डिव के सेंटर में रखना चाहता हूँ। तो आप सादा सा इसके लिए कमांड है टेक्स्ट लाइन, उसको मैं कह दिया सेंटर और इसको सेव कर दिया और जाके देखने लगा हूँ मैं। ये लें जी, टेक्स्ट मेरा सेंटर हो गया, ठीक हो गया जी। अब ये ना जो कॉर्नर हैं, मैं इनको थोड़ी सी गुलाई करना चाहता हूँ। देखिए मैं आपके लिए हल्की हल्की स्टाइलिंग कर रहा हूँ इस डिव की। मैं ये जो कॉर्नर हैं इनको गुलाई करना चाहता हूँ। तो एक छोटी सी कमांड है इसके लिए, वो है बॉर्डर रेडियस, BORDER बॉर्डर डैश RADIUS रेडियस। ये लें जी, ये लें जी, कमांड लग गई। ये बॉर्डर जो किनारे थे इसके, ये किनारे जो थे इसके वो गोल हो गए। अच्छा मैं एक और काम करना चाहता हूँ, मैं इसे बॉर्डर भी देना चाहता हूँ। बॉर्डर देना है BORDER बॉर्डर। वो आपसे पूछता है किस तरह का बॉर्डर, तो मैं लगाऊंगा कितनी थिकनेस हो उसकी, मैं कहता हूँ 2 पिक्सल हो। कहता कैसा हो,
डॉटेड हो या सॉलिड हो, मतलब डॉटेड लाइन आए, DOTTED, डॉटेड हो जी। कलर क्या हो, रेड हो। ये तीन चीज़ें वैल्यूज़ में मांगता है बॉर्डर के लिए, कि थिकनेस कितनी हो, स्टाइल क्या हो, कलर क्या हो। चलें जी, मैंने उसे दे दिया, जाके देखते हैं क्या इफेक्ट नज़र आता है हमें। वाह जी, उसने उसको बॉर्डर रेडियस लगाया, उसको डॉटेड थिकनेस में आपको ज़्यादा दिखाता हूँ अगर आप नहीं देख पा रहे तो। HD व्यू नज़र आएगा आपको, HD व्यू है, उसके बावजूद मैं ये ले ली। वेरी गुड, देख रहे हैं आप, डिप बनता चला जा रहा है। अब देख रहे हैं कि मैंने एक बॉक्स लिया, उसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट रखा। मैं इमेज भी रख सकता था, मैं लिस्ट भी रख सकता था, मैं टेबल भी रख सकता था। वो बिल्कुल किसी दूसरी चीज़ को इफेक्ट नहीं कर रहा, उसी के अंदर मैं चीज़ें रख के अलाइन कर सकता हूँ। एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, एक इसके नीचे बना लेता हूँ, इसके साइड पर बना लेता हूँ। मैं डिफरेंट जगह पे बना सकता हूँ डिव। एक और डिव बनाते हैं। ये स्टाइलिंग आप हेड पोर्शन में स्टाइल टैग करके करते हैं। मैं एक और डिव बनाने लगा हूँ जी। चलें जी, चेक करते हैं, हम जाके रिफ्रेश करते हैं। ओह, ये क्या हो गया, मैंने जैसे ही डिप बनाई उसने सेम वही चीज़ उसके ऊपर अप्लाई कर दी जो पहले वाले डिप पे थी। पर मैं तो आपको बता के आया हूँ कि अगर मैं लेआउट रखना चाहता हूँ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कलर कुछ रखना चाहता हूँ, किसी को कुछ तरह का स्टाइल देना चाहता हूँ, किसी को किस तरह का देना चाहता हूँ, तो वो मैं सारा कंपोनेंट एक डिव के अंदर रख लेता हूँ और हर डिव को डिफरेंट स्टाइल देता हूँ। बट ये मैंने डिव बनाई तो दूसरी डिव जैसे बनाई उसने उसी तरह का स्टाइल दे दिया। ये क्या हो गया, ये हो गया कि हमने सिलेक्टर यूज़ किया था डिव, याद रखेगा ये यहाँ पे। और अब इस पेज पे जितने डिव बनेंगे वो सब के ऊपर यही स्टाइल देगा। तो फिर हम अलहदा कैसे करें? अलहदा करने के लिए हमें यह करना पड़ेगा, इसको आईडी देनी पड़ेगी। आईडी, एक एट्रीब्यूट का दफ़ा करने का पड़ेगा। आईडी इक्वल टू FIRST, फर्स्ट कर दिया जी मैंने इसका नाम। बट कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम उसे पहले कह रहे थे कि डिव के ऊपर ये स्टाइलिंग कर दो, ये जो मैं ये यहाँ से यहाँ तक बता रहा हूँ डिव के ऊपर करो। अब मैं उसे ये नहीं कह रहा, अब मैं उसे कह रहा हूँ उसके ऊपर स्टाइलिंग करो जिसका नाम फर्स्ट है। मैंने इसे नाम दे दिया ना, एक आईडी दे दी, पहचान दे दी। तो फिर उसे बताना पड़ता है ऐसे हैश का साइन लगा के, हैश FIRST फर्स्ट, जिसकी आईडी फर्स्ट है उसके ऊपर ये स्टाइलिंग करो, जिसकी आईडी फर्स्ट है उसके ऊपर ये स्टाइलिंग करो। अच्छा, ये बात थी, चलें देख लेते हैं। हाँ जी, यही बात थी। अब सिर्फ उसी के ऊपर स्टाइलिंग हो रही है जिसकी आईडी फर्स्ट है। दूसरा जिसकी आईडी फर्स्ट नहीं है वैसे डिव है। अब मेरे पास क्या डिव के लिए कोई स्टाइलिंग की हुई है? यहाँ पे नहीं की हुई। तो अब क्या करें? अब हम करते हैं इसको स्टाइल देते हैं, इसको भी आईडी देते हैं। अगर हमने इसको कोई अलहदा इसके ऊपर स्टाइलिंग करनी, आईडी इक्वल सेकंड कर देते हैं जी, इसको SECOND सेकंड। अब इसकी स्टाइलिंग हमें फिर से करनी पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, वही अगर आईडी आपने दी है तो आईडी को सिलेक्ट कैसे करते हैं? हैश से, SECOND सेकंड, और ये चीज़ बैकग्राउंड कलर, वही इसको मैं बैकग्राउंड कलर देने लगा हूँ कैडेट ब्लू, CADET, कैडेट BLU ब्लू। दिखाता हूँ मैं आपको, ये लें। अब एक बात याद रख लें, जब तक आप डिव को हाइट नहीं देते, विड्थ नहीं देते, विड्थ ये उतनी ले लेगा, फुल विड्थ ले लेगा, जिसे कहते हैं 100% विड्थ ले लेगा, अगर आप डिफाइन नहीं करते तो। मैंने डिफाइन ही नहीं की, देख लें, मैंने सिर्फ बैकग्राउंड कलर दिया, उसने पूरी ले ली।
अब इसे हाइट विड्थ देते हैं, ये चीज़ें अब आप जानते हैं। कमांड देनी है आपको आ गई है स्टाइल करने के लिए कि आप प्रॉपर्टी लिखते हैं, कॉलन लिखते हैं और वैल्यू लिखते हैं। चलिए जी, अब चेक करके आते हैं कि हमारा क्या बना। हाँ जी, अब ठीक है। उसका कलर अलहदा, इसका कलर अलहदा, हम चाहते भी यही थे। अब मार्जिन इसे दे देते हैं यहाँ से, ताकि जिस तरह उसको दिया था लेफ़्ट साइड से हिलाने के लिए कंट्रोल वी कंट्रोल एस। अब एक और चीज़, ऐसा मैं कमांड्स का इस्तेमाल करता हूँगा, ये देखें ये बराबर हो गया। बट इसमें और इसमें मैं फ़र्क करना चाहता हूँ, इसमें इस डिव में मैं फ़र्क करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्जिन टॉप। क्या करना पड़ेगा, मार्जिन टॉप से मार्जिन दो भाई। टॉप से मुराद मार्जिन क्या होता है, डिफरेंस या कह लें या फासला कह रहे हैं बिटवीन एलिमेंट्स, बिटवीन डिव्स, जो मर्जी आप इसे समझ लें फ़िलहाल के लिए, कि दो एलिमेंट के दरमियानी फासला जो होता है वो मार्जिन होता है। मैं कहता हूँ ये 10 पिक्सल कर दो, ये आपस में जुड़े हुए हैं, थोड़ा फासला दे दो इनको। चलिए जाके देखते हैं, ये देखें आ गया। अब यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई। हमने देख लिया एक डिव जो होता है डिवीजन के लिए होता है, एक डिव के अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। मैंने कुदरती बात है दोनों बार टेक्स्ट रखा है, और फिर हमने देखा हम डिव को कुछ स्टाइल भी कर सकते हैं, वो मैंने कर दिया। ये जो आईडी के साथ मैंने किया, मैं और तरीके से भी कर सकता था, वो तरीका भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्यों ना मैं इस डिव को किसी और तरीके से करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने ये दोनों डिव कॉपी कर ली है, और वो आपको पता है कि हम क्या करते होते हैं, हम यहाँ पे लाइन लगा देते हैं जब हम अगला काम कर रहे होते हैं, ताकि हमें आइडिया हो कि इस लाइन के आगे हमारा कुछ न्यू वर्क है। अब आईडी ख़त्म करके मैंने इसे कहा क्लास। दोनों तरीक़ों से दे सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई देख के आप कंफ्यूज ना हो जाएं। क्लास इक्वल FIRST फर्स्ट, चलो इसको भी फर्स्ट ही रख देते हैं, नाम नहीं फर्स्ट नहीं कुछ और रख देते हैं। सी, जो आपका दिल करे आप नाम रख लें, सी फर्स्ट, और CLASS क्लास इक्वल सी सेकंड, CSECOND सेकंड। अब इसका क्या इफेक्ट नज़र आता है आपको, कोई इफेक्ट नज़र नहीं आना, वो टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ जाएगा आपको। ये देखें, ये ऊपर वाले डिव का टेक्स्ट नज़र आ गया, ये नीचे वाले डिव का टेक्स्ट नज़र आ गया। क्यों हमें नहीं मिला इस पे इफेक्ट, इसलिए कि हमने इसको एक क्लास दी है अब, और हमने क्लास के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग की नहीं। इससे क्या मतलब होता है, मैं आईडी भी दे सकता हूँ, क्लास भी दे सकता हूँ, फिर मुझे क्लास लिखनी पड़ती है, वो फॉर्मेटिंग मुझे लिखनी पड़ती है। अगर आईडी दी है तो हैश के साथ लिखते हैं, अगर क्लास दी है तो डॉट के साथ लिखते हैं, डॉट CFRST फर्स्ट, और फिर अब आप अपनी स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये लें जी, मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ, मैंने यही स्टाइलिंग उठा के हल्का सा इसमें चेंजेस ला दूंगा, कंट्रोल C कंट्रोल V, कैडेड ब्लू की जगह पे मैंने कर दिया ऑरेंज। अब आप देखेंगे जो फर्स्ट है उसके ऊपर स्टाइलिंग हो चुकी होगी। वाह भाई वाह, स्टाइलिंग नहीं हुई जी, नहीं हुई जी। C डॉट फर्स्ट क्लास इक्वल C, ओ स्पेलिंग गलत है, FIRST अब ठीक है जी, वेरी गुड जी, स्टाइलिंग हो गई जो आपने उसे कही। बट इस बार हमने कैसे की, पहले हमने इनको आईडीज़ दे, सबसे पहले हमने डिव से काम किया।
जब डिव से काम किया तो जितने डिव बनाते चले जा रहे थे उन पे सेम तरह की स्टाइलिंग हो रही थी। हमने कहा ये तो हम नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि एक के ऊपर ऐसी हो, दूसरे के ऊपर डिफरेंट हो। तो हमने इनको आईडीज़ दे दी। फिर हमने कहा एक और तरीकाकार भी है, क्यों ना उसको भी इस्तेमाल करके देखा जाए, वो है क्लास का तरीकाकार। तो हमने एक और डिव बनाया, तो उसको हमने कहा क्लास इक्वल टू दिस। अब CSS कहती है ये क्लास कहाँ पे है, हमने ये क्लास बनाई। हमने कहा सी डॉट सी फर्स्ट इसका नाम रखा, इसकी स्टाइलिंग की उसने ले ली। अभी तक हमारे दूसरे डिव को हमने स्टाइल नहीं किया हुआ, चलें जी उसको भी स्टाइल कर देते हैं। आपको पता है अगर हमने किसी को क्लास दी हुई हो तो फिर हम कैसे उसको सिलेक्ट करते हैं, हम उसको क्लास जब दी हुई हो तो हम उसको सिलेक्ट ऐसे करते हैं डॉट, अगर आईडी दी हुई हो तो एग्जैक्टली हैश के साथ, कंट्रोल V, और अब हम इसके अंदर स्टाइलिंग कर रहे हैं। फिर वही ले रहा हूँ, थोड़ा सा बदल दूंगा, कंट्रोल C। ये आपको कमांड्स अब याद हो गई हैं। ऑरेंज की जगह पे मैंने कर दिया ग्रीन, ये हो गया जी ग्रीन, वेरी गुड। अब जाके देख लेते हैं, ये देखें जी, अब हम तीनों तरीके यूज़ कर चुके हैं। जब मैं CSS करवा रहा हूँगा तब आपको समझ आएगी ये मैं क्यों कर रहा था। बड़े सादा से अल्फाज में मैंने आपके साथ तीनों तरीके डिस्कस कर लिए, क्लास का तरीका, आईडी का तरीका और HTML कंपोनेंट का तरीका। तीनों तरीकों से मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है इसको। चलें जी, ये आप अपनी मर्ज़ी से आप कहीं पे भी इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो हम बात कर रहे थे कि आप स्टाइलिंग कर रहे हैं, ये देखें, ये एक डिव है, डिव के अंदर उन्होंने एक फॉर्म बना के रख लिया। ये एक डिव है, डिव के अंदर उन्होंने ये इमेज लगाया। ये एक डिव है जिसके ऊपर उन्होंने मेन्यू बार बनाई। ये एक डिव है जिसके ऊपर उन्होंने मेन्यू बार बनाई। ये एक डिव है जिसके अंदर उन्होंने अपना लोगो डिज़ाइन किया। तो हम भी ये काम करेंगे, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, डिव बनाना सीख रहे हैं, डिव कैसे करते हैं और उसको स्टाइल कैसे देते हैं। हाँ जी, अब एक छोटा सा काम, अगर आप चाहते हैं ये दोनों डिव साइड बाय साइड आ जाएं, 3-4 मुख्तलिफ तरीके हैं। अभी हम एक छोटा सा तरीका देखेंगे, फ्लोट लेफ़्ट, मतलब साइड बाय साइड हो जाओ। फ्लोट लेफ़्ट का मतलब साइड बाय साइड हो जाओ। अभी हम इसको देख लेते हैं। चलिए जी, हमने कमांड क्या देनी है, जो हमारे डिव्स हैं जहाँ पे हमने क्लास अप्लाई की थी, इसको जाके क्या देना है, फ्लोट LEFT लेफ्ट और सेमीकोलन। यही कमांड हमने कॉपी करनी है और दूसरे डिव को भी दे देनी है कि आप भी फ्लोट लेफ्ट हो जाओ। ये देखें जी, वो साइड बाय साइड आ गया। अगर तीसरा डिव होता मैं उसको भी फ्लोट लेफ्ट करता, वो यहाँ पे आ जाता, चौथा होता सो ऑन। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। आज हमने डिव बनाना सीखा, सेलेक्टर में लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में मैं आपको समझाऊंगा। आज हमने आईडी के साथ डिव के ऊपर फॉर्मेटिंग की, आज हमने क्लास के साथ की, और HTML एलिमेंट जस्ट डिव लिख के भी हमने फॉर्मेटिंग की। हमने एक कमांड देखी फ्लोट लेफ्ट की, और आने वाले दिनों में हम डिस्प्ले लाइन ब्लॉक, डिस्प्ले टेबल, बहुत सारे तरीक़ों से ये चीज़ सीख रहे होंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो सीरीज़ पूरी देखिएगा, जो मैं काम करूं उसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।